वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PO प्री एग्ज़ाम के लिए उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का अरिथमेटिक क्वेश्चंस के एक महत्वपूर्ण वीडियो में डिफरेंट चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस अगर आप गिवन टाइम में सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरों से आपको लीड मिलती है। आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो स्टूडेंट्स पेड कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनकी सूचना के लिए है। जितने भी वीडियोस हैं, लाइव सेशंस हैं, उनके PDF आपको टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर लगातार दिए जा रहे हैं। उनको डाउनलोड कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पार्टनरशिप का, साझेदारी। A and B started a business with investments in the ratio 5:6. After some months, A withdraws 25% of his investment and profit is divided at the end of the year in the ratio 25:36. After how many months A does withdraw this investment means 25%? कब? एक बहुत सुंदर क्वेश्चन। असल में डिफरेंट चैप्टर्स के इन क्वेश्चंस में कभी कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का एकदम इजी होता है, कभी मॉडरेट होता है। आपको देखना होता है कि आपसे तुरंत बनने वाला है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तुरंत बनने वाला नहीं है तो स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसका मैप क्या है। A and B ये बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 5:6। हम ले सकते हैं 5 और 6, लेकिन स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच का माने क्या है? आफ्टर सम मंथ्स A withdraws 25% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो 5 अगर मानेंगे तो 25% डेसिमल में आएगा ना, उसको 4 का मल्टीपल होना चाहिए। हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम कहते हैं कि ये 20 है 4 से और ये 24 है, और यही स्मार्ट अप्रोच है। 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स। और अब देखिए इसका नक्शा क्या बनता है। इसका नक्शा क्या बनता है? दिस इज फॉर X मंथ। उसके बाद वो विड्रॉ करता है, 25% विड्रॉ करता है। 25% का मतलब 5000 विड्रॉ करता है, 20 है तो 15 बचता है जो आगे कंटिन्यू करेगा। बिजनेस कितने दिन चलता है वो देखते हैं। एंड प्रॉफिट इज डिवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? ये जो बचा, ये वाला जो 5 लेने के बाद 15 बचा, ये 12 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर? इतने मंथ्स तक। और ये हमने लिखा था ये 24 था, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। दैट मीन्स कि 12 मंथ तक रहा, और यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। रेशियो है 25:36। इसको लिखते कैसे हैं? आइए बात करता हूं। इसको लिखते हैं कि 20x प्लस 15 इंटू 12 माइनस एक्स, ठीक है, बाय 24 इंटू 12 इज इक्वल टू 25/36। इसको कैंसिल कीजिए। कैसे करें कैंसिल? 12 से 2 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 4 टाइम्स, और इस 5 से भी कैंसिल कर ही देते हैं। 25 से ये 5 और ये 5 से, और ये 3 और ये 4। अब सॉल्व हम लोग एक साथ कर सकते हैं।
देखिए क्या है, यहां पर 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 2 यानी 40, 40 इधर 40 है, और इधर क्या है 4x माइनस 3x, x इज इक्वल टू 40 माइनस 36, दैट मीन्स 4। तो 4 मंथ्स के बाद उसने 25% विड्रॉ किया था। एक सुंदर क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए। आइए सेकंड क्वेश्चन, A and B together can do a piece of work in 15 days. B and C together can do the same work in 20 days, and C and A can do the same work in 12 days. In how many days the work can be completed by A, B and C together? कभी कभी कुछ क्वेश्चंस विद द सेम डेटा रिपीट हो जाते हैं, कई बार तो आंसर तक याद होता है, और आंसर याद नहीं होता तो भी पूरा का पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहता है। तुरंत आप बोलते हैं 60 माना, देखिए 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 60 यूनिट माना, देखिए 4 5 जल्दी से बनाना हो तो, और एक 3 यानी कि 6 10 डेज आंसर। मैंने जो किया समझ में आया? लिख के बताता हूं, दिखाता हूं, पर ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरा ख्याल है दर्जनों बार आ चुका है बैंक पीओ में, एसएससी में, रेलवे में, एसएससी सीजीएल में विद द सेम डेटा। लेकिन नए स्टूडेंट भी देखते हैं तो लिखता हूं A प्लस बी यूनिट वर्क मेथड का ये शानदार एग्जाम्पल है। ये 15 डेज में कर सकते हैं, B प्लस सी इसको 20 डेज में, और C प्लस A कर सकते हैं 12 डेज में। ठीक है, ये दिया हुआ है, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। इनका एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क हम एज्यूम करते हैं, कैसे? एलसीएम लेते हैं 60 यूनिट्स। एलसीएम कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन एलसीएम या उसका कोई मल्टीपल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 15 20 जनरली उसका डबल कर देते हैं, इससे डेसिमल आने का चांस कम हो जाता है। तो आप गौर कीजिए, ये क्या हुआ, इसका मतलब 4 यूनिट्स पर डे, इसका मतलब 3 यूनिट्स पर डे, मतलब 15 दिन में अगर 60 खिलौना बना सकता है तो एक दिन में कितना, और ये 12 है तो 5 यूनिट्स पर डे। देखिए तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो उसका क्या मायने निकलता है वो भी देखिए। इसका मायने निकलता है कि 2A 2B 2C, दैट मीन्स कि ट्वाइस A प्लस B प्लस C। ये कर सकता है 12 यूनिट्स पर डे, दैट मीन्स कि A प्लस B प्लस C करेगा 6 यूनिट्स पर डे। यही हमने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया था कि A प्लस B प्लस C अगर पूरे वर्क को करना चाहता है मिल करके तो आखिर वो कितने दिनों में करेगा, 6 यूनिट्स पर डे, दैट मीन्स कि 10 डेज। बोलिए, समझ में आया? अगला सवाल परसेंटेज का है। Abhishek spent 25% of his monthly salary on food, out of remaining 10% on house rent. सुनिए, 100 मानने की एक परंपरा बन गई है। मानते हैं सबसे अच्छा तरीका तो 100 मानना है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन नॉट द ओनली वे, और हर कंडीशन में वो सबसे सुटेबल हो कोई जरूरी नहीं है। स्मार्ट अप्रोच चाहिए। व्हाट इज अ स्मार्ट अप्रोच? अभिषेक स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, ठीक है, आउट ऑफ द रिमेनिंग 10%। अब यही हम कहते हैं कि 25% खर्च करने के बाद 100 बोलेंगे तो 75 बचेगा, तो ठीक नहीं होगा ना। 1/4 खर्च करता है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए इनकम, 1% भी डेसिमल में ना आए, 400 इज द बेस्ट। अब हम मानते हैं मंथली इनकम, ये मानते हैं 400, लेट
अब तो मजा ही आ जाएगा। देखिए तो सही, दिस इज स्मार्ट अप्रोच। अब आप गौर कीजिए, 25% का मतलब क्या हुआ? 100 किस पर? फूड पर। ओके ओके। अब जो बाकी बचा, कितना बचा? 25% लेस करने पर कितना बचा? 100 लेस करने पर कितना बचा? 300। आउट ऑफ द रिमेनिंग 10%। देखिए 10% का माने क्या है? 30। किस पर? हाउस रेंट। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग, देखिए 10% हटा दीजिए, यानी कि 30 हटा दीजिए तो बचा 270। और इसका जो 20% है, देखिए इसका 20% का मतलब 54। ये किस पर? एफडी। एंड रिमेनिंग ही सेव्स, रेस्ट ऑफ द इनकम ही सेव्ड। तो रेस्ट निकाल लें। अच्छा, पूछा क्या है? इफ ही स्पेंट ₹4800 मोर देन एफडी देन हाउस रेंट। हाउस रेंट और एफडी, रिमेनिंग की जरूरत क्या है? थोड़े कह रहा है रिमेनिंग इतना बचा है, नहीं लेंगे। 20% के बाद सिर्फ इतना कर देंगे हम लोग, सुनिए समझ में आए, -20%, यानी कि -54। जरूरत तो नहीं है, 216, ठीक है, ये सेविंग, इसकी जरूरत नहीं है। दिया हुआ है कि एफडी, देखिए एफडी माइनस HR, ये जो दिया है, यानी 54 माइनस 30, ठीक है, दैट मीन्स कि 24 विच इज इक्विवेलेंट टू ₹4800। तो व्हाट इज 400? 100 नहीं भाई, गड़बड़ ना हो जाए। रुपीस, देखिए 100 है ना, तो 80,000 कैसे? इंटू 200, तो ये भी इंटू 200, ठीक है, 80,000। क्लियर? आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। A rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. A path 2.5 meter wide is constructed outside the park. ये एक सिंपल क्वेश्चन है जी, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो 50 इंटू 35, इधर लिखते हैं, 50 इंटू 35 माइनस 45 इंटू 30, कैसा लग रहा है बोलिए तो? 175 जीरो है और 135 जीरो है, इज इक्वल टू 400। क्या एरिया ऑफ द पार्क है? मीटर स्क्वायर आंसर। कितने लोगों को समझ में आया बताइए तो? एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। अच्छा, मैप बनाता हूं पहले। पाथ है, जरा गौर कीजिए, ये 2.5 इधर की ओर है, 2.5 विड्थ है तो इधर की ओर है। तो बड़े वाले का साइज क्या हुआ? तो छोटा वाला 45 मीटर इधर जो है, ये 45 मीटर है लेंथ और 30 मीटर विड्थ, तो दोनों ओर बढ़ेगा ना जी 2.5।
तो लेंथ भी ब्रेड्थ भी, यानी ये कितना हुआ, 5 इंक्रीज हुआ 50 मीटर, और ये बड़ा जो साइज है ये हो जाएगा 35 मीटर। यही मैं कह रहा था, यही लिया गया। बड़े में से छोटे वाले को हटा दीजिए, पाथ बच जाएगा और डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पाथ। ये अगर इनसाइड होता ना तो इसमें से लेस करते 45 का 40 हो जाता और 30 का 25 हो जाता। तो 40 इंटू 25 उसको लेस करते, अगर इनसाइड से होता। यही दो तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। Train A of length 100 meter crosses a platform of length 20 meter in 5 seconds. ट्रेन किसको पार करती है? स्पीड क्या हुआ? ट्रेन A जो है इसका स्पीड क्या हुआ? तो ये हमें पता है 100 मीटर प्लस 20 मीटर बाय 5 सेकंड, दैट मीन्स 124 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हुआ ट्रेन का। पढ़े भी नहीं आगे, क्योंकि जब स्पीड निकल रहा है तो पहले ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन बी ऑफ लेंथ 80 मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो मतलब हुआ स्पीड S1 प्लस S2, दोनों का स्पीड इसको बोले S1, ठीक है, S1 प्लस S2। तो डिस्टेंस क्या है? एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस करती है 100 और 80 मीटर वाले को, तो दोनों के लेंथ के सम के बराबर। और स्पीड क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन है, 4 सेकंड लगता है। यही स्पीड हुआ ना। 180 का मतलब क्या है? 45 मीटर पर सेकंड। तो S2 क्या हुआ? 45 माइनस 24 यानी कि 21 मीटर पर सेकंड। दोनों के स्पीड का सम 45 है। पहले वाले का, ट्रेन ए का अगर 24 है तो ट्रेन बी का क्या है, यही पूछा था। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। When an article was sold at 40% discount on marked price, then the loss percentage was 10%. देखिए लॉस है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। यहां बताता हूं, थोड़ा इधर लिख के, मार्क्ड प्राइस है और लॉस हो रहा है इसलिए सेलिंग प्राइस इधर है। मतलब अगर हम ऐसे इंक्रीजिंग बोलना चाहते हैं तो गौर कीजिए, अगर हम रेशियो लें 40% डिस्काउंट पर सेल किया जाता है। 40% डिस्काउंट का मतलब 100 में 40, 2/5 डिस्काउंट, मतलब कि 5 अगर है तो 3 में सेल किया जाता है। ये रेशियो क्या हुआ, ठीक है, 3:5 सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो 10% का प्रॉफिट होता है। 40% डिस्काउंट, हाँ, तो 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस होता है, मतलब ये अगर 10 है तो ये 9 है। ये दिया है, हम लोग इसको लाते हैं इंटू 3 कर देते हैं दोनों ओर, और फिर लगता है ये 10 है तो बेस्ट है कि हम इसको 100 ही बना दें। ये कैलकुलेशन के ख्याल से अच्छा रहेगा, आसानी से हो रहा है इसीलिए। क्लियर? अब देखिए, नाउ दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। गौर कीजिए, अगर 90 में सेल करें, 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो आप देखिए 150 मार्क प्राइस होता है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है। क्वेश्चन ये कहता है द आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस टू गेन 20%। अगर 20% प्रॉफिट पर सेल किया जाए, 20% प्रॉफिट पर सेल किया जाए, S2 अगर हम बात करते हैं, S2 सेलिंग प्राइस S2, और इसको बोलते हैं S1, ठीक है।
तो ये कितने पर सेल होगा? 120 पर सेल होगा। 120 कितना परसेंट है? 80% है। मार्केट प्राइस के कितने परसेंट पर सेल किया जाएगा? पूछने का तरीका सिर्फ अलग है, निराला है। इसको समझना जरूरी है। एग्जाम के प्रेशर में जल्दी से बनाना होता है तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. 3 years ago, the average age of K, L and P was 13 years. 3 साल पहले। तो आज कितना हुआ? +3। जहां भी जाना हो, रेशियो को कहीं नहीं ले जा सकते, रेशियो के पास आना पड़ेगा। And after 8 years, the ratio of K, L and P will be 6:7:5. रुकिए, बताता हूं। At present, after 8 years, hence, बात हो रही है K, L, M। 8 years के बाद इसका जो रेशियो है 6:7:5 है। एवरेज क्या हुआ? तो मजेदार है जी। एवरेज इज 6। जरा गौर कीजिए। एवरेज 3 years ago था 13। 3 years ago, ये अगर हम एवरेज की बात करें, 3 years ago जो एवरेज है वो कितना था? ये 13 years। मुझे बताइए, यहां से अगर जाना हो तो 11 ऐड होगा कि नहीं? +11 years ऐड होगा कि नहीं? तो ये 24 years हुआ कि नहीं? यानी यहां पर एज निकल गया कि नहीं? 24 4 टाइम्स 20 years, 28 years, 24 years एक्चुअल निकला कि नहीं? बताइए। into 4 into 4, जल्दी बताइए। पूछा क्या है? What was the age of L? 12 years ago। सुनिए। 12 years ago अगर लेना है L का, गौर कीजिए। 12 years ago अगर लेना है तो ये कब है? आज से 8 साल बाद, तो 20 साल पहले। -20 years कहां से आया? 8 + 12 years ago। तो ये कितना निकला? 8 years आंसर। बोले मैपिंग ऐसी है जो हर स्टूडेंट को समझ में आएगा, चाहे न्यू स्टूडेंट हो चाहे पुराने। मेरा क्लास लेने का मकसद यही होता है, किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। क्लास कीजिए, PDF मिल रहा है, लगातार सारे चैप्टर्स के क्लासेस लिए जा रहे हैं, पॉडकास्ट से लेकर के, शॉर्ट से लेके, यूट्यूब लाइव क्लास से लेके वीडियो तक, और 3,500 से ज़्यादा वीडियोस हैं। खजाना। क्वेश्चन नंबर 8. What is the difference between the compound interest and simple interest for sum of ₹40,000 if compound interest calculated 10% per annum for 2 years and simple interest calculated at 12% per annum for 4 years? एग्जाम में कैसे बनाएंगे बताता हूं। 4 years में 48%। देखिए 48%। ये ऐसा ही हुआ, ठीक है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, 2 years में 10% के रेट से, और डिफरेंस कितना है? 27%। इधर लिखते हैं 27%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 27%। नो, हमें निकालना है 27% ऑफ ₹40,000। देखिए इसको कैसे निकालते हैं।
अरे क्या कैसे निकालते हैं? 1% 400 है, 27 दूना 54 दूना 108, बोलेंगे ना 00। रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। अब इसको दिखाता हूं कि दरअसल होता क्या है। अगर हम CI की बात करें, CI तो 10% के रेट से 10, 10, 1, 10%, दैट मीन्स कि 21% होता है। और यदि हम SI की बात करें तो गौर कीजिए, 12%, 12%, 12%, 12%, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, तो मुझे बताइए 48% इन 4 ईयर्स हुआ कि नहीं? और ये सारा कैलकुलेशन मन में होता है कि नहीं बताइए? मन में होता है कि नहीं बताइए? क्लियर? हाँ, 10,800 था। अगला सवाल 9th नंबर। The ratio of the speed of a boat in still water to that of a stream is 13:3। अरे स्केल मेथड, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखिए देखिए देखिए, एक्स मैंने डाउनवर्ड, V, U, V एंड Y। स्टिल वाटर स्पीड देखिए, ये 13 है और ये 3 है। मुझे बताइए, तो हम जानते हैं 13 - 3 करते हैं तो y, और 13 + 3 करते हैं तो x। The boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम in 12 minutes अप स्ट्रीम। देखिए 30 किलोमीटर जाते हैं 72 मिनट्स में। अरे 60 मिनट्स मैंने जाना है। 60 मिनट्स में कैसे जाएंगे? 12 से 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 से 5 टाइम्स, दैट मीन्स की 25 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 2.5 टाइम्स। जल्दी बताइए, कुछ भी निकालना हो तो डाउन में क्या हुआ? 2.5 टाइम्स। 8 बजे 40, 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है डाउन में। उसी तरह से सब पूछा क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी कहने का मतलब 60/40 किलोमीटर, मीटर है ना, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अच्छा, यहां किलोमीटर था ना, ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब का सब जो डेटा है ना, ये किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर और ये आवर, यानी कि 1.5 आवर्स होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। There are two vessels A and B. A contains 90 liter water 90 liters and milk 120 liters। यानी कहने का मतलब ये टोटल होता है 210 लीटर। ठीक है, A में। B, while vessel B contains water and milk। देखिए B contains water and milk, तो 80 liters water and 40 liters milk, यानी 120 लीटर ये है। If 30 liters mixture from vessel B is taken out and it is poured into vessel A, then find the new ratio। वेट मतलब क्या है? 30 लीटर, रेशियो तो वही रहेगा ना। देखिए 3:4, देखिए इसमें जो रेशियो है कहीं भी ये 3:4 है और इसमें रेशियो 2:1 है। इससे निकालेंगे तो 2:1, इससे निकालेंगे तो 3:4। क्वेश्चन ये कह रहा है 30 लीटर्स मिक्सचर फ्रॉम वेसल बी। इधर से अगर 30 लीटर आएगा तो ये भी 2:1 के रेशियो में आएगा,
यानी कि 20 लीटर एंड 10 लीटर आएंगे। ये वाटर एंड मिल्क आएंगे, क्योंकि वाटर मिल्क का रेशियो है। तो वाटर इज टू मिल्क 90 एंड 20 110 लीटर इज टू 120 एंड 10 130 लीटर, यानी 11:13 न्यू रेशियो। ठीक है, क्लियर। बोलिए सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। मैं लगातार SBI PO और IBPS PO के प्री के लिए वीडियोस दे रहा हूं, और मेंस एग्जाम जो सामने है IBPS RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क मेन, अभी इसके लिए वीडियोज लगातार दिए जाएंगे। ये सम्मिलित रूप से कंबाइंड फॉर्म में आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कराते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।